रात को आता था कि गोलियां बंद हो जाए, ये इधर से गोली उधर से गोली ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान का दिल लाहौर आज फिर ज़ख्मी है। लाहौर शहर में आज शाम को जो धमाका हुआ है उसमें पुलिस के 2 सीनियर अफसरान समेत 16 के करीब पाकिस्तान के नहते और मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि कराची में मीडिया वर्कर्स को अटैक किया गया और उसके बाद कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों और अफसरान को टारगेट किया गया और आज लाहौर में पुलिस और आम लोग जो कि अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे उनको टारगेट किया गया है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात काफ़ी अरसे से कम हो चुके थे, लेकिन एक दफ़ा फिर ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में दोबारा अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और इस मरतबा उनका टारगेट फ़ौज भी है, मीडिया भी है, पुलिस भी है और आम लोग भी हैं। लेकिन ये जो लाहौर में आज का जो अटैक है, आज का जो धमाका है, इसको बहुत मुख्तलिफ पहलुओं से एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल की तैयारियां भी की जा रही थी और शायद इसीलिए कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और ख़ास तौर पर जो वजारत दाखिला है वो पंजाब हुकूमत को खबरदार कर रही थी कि लाहौर में किसी बड़े हमले का इम्कान है। मेरे पास कुछ थ्रेट अलर्ट्स की नकूल मौजूद हैं जो 16 दिसंबर की थ्रेट अलर्ट है। इसमें तो वाज़े तौर पे कहा गया है कि IS या जो LEJ यानी कि लश्कर जंगवी है, इसने किसी ट्रक या वैन के जरिए हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ये 16 दिसंबर 2016 का थ्रेट अलर्ट है और उसके बाद 7 फरवरी 2017 का भी एक थ्रेट अलर्ट है और इसमें भी वाज़े तौर पे कहा गया कि लाहौर को टारगेट किया जाएगा। और इतलात ये हैं कि दहशतगर्दों का जो असल टारगेट था वो गवर्नर हाउस लाहौर था, इसलिए पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ज़्यादातर गवर्नर हाउस लाहौर को सिक्योर करने की कोशिश की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने थ्रेट अलर्ट्स की मौजूदगी में भी आज लाहौर में ये जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ इसकी इजाज़त क्यों दी गई और इसमें कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स है, इसको एनालाइज करेंगे हम। और इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे चलूँ, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेट के रुकन हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जनाब ताहिर आलम साहब जो IG इस्लामाबाद भी रह चुके हैं और आप अखबारात में इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, हम बात करेंगे लाहौर में अपने नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से जो धमाके के वक्त उस मौके पर खुद भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम शेरवानी साहब। जी अल्लाह का शुक्र हामिद मीर साहब। शेरवानी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब धमाका हुआ तो आप उस जगह पर मौजूद थे, क्या आपको ये पता था कि लाहौर में बम धमाके के ख़तरे की वजह से काफ़ी सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं और जो गवर्नर हाउस है वो टारगेट पे है, इसके बावजूद इस जगह पर गवर्नर हाउस के करीब माल रोड पे ये एहतजाजी मुजाहरा जब हो रहा था तो क्या आपने अपने और अपने साथ जो मीडिया टीम थी उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई इकदाम किए हुए थे? जी हामिद मीर साहब, हमें ऑफिस की तरफ से ये बात बताई जाती है कि सिक्योरिटी इकदाम आपने खुद अपने पहले करने हैं, बाद में कवरेज करनी है। इसी तरह हमारी गाड़ी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जो है वो हमारे साथ होता है और इस वक्त भी ये साथ था। लेकिन ये जो चेयरिंग क्रॉस है ये एक तरह का यहाँ पर मामूल बन चुका है कि महीने में एक वक्त था, आज से महीना कबल की जो रिपोर्ट थी एक कि इसी चेयरिंग क्रॉस पर एक महीने में 17 दिन 18 दिन यहाँ पर मुजाहरे होते रहे हैं और ये एक रूटीन बन गई थी। लोगों का कारोबार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस को उन्होंने एक अपने जज्बात का इजहार करने के लिए कि हुकूमत जब बात ना माने तो पहले प्रेस क्लब किया जाता था और लेकिन अब ये चेयरिंग क्रॉस मरकज़ बन चुका था मुजाहरों का। और इसीलिए ये जो रैली थी
ये रैली भी प्रेस क्लब से यहाँ तक आई है और इसे किसी ने रोका नहीं, किसी ने इसको वहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं किया। ये नहीं बताया गया जब ये बताएं थ्रेट अलर्ट है हर तीसरे। जाहिद साहब, जब धमाका हुआ तो आप धमाके के मुकाम से कितनी दूर थे? कि मैं हार्डली 4 से 5 गज के मीटर के फासले पर मैं खड़ा था और लाइनअप हुए थे। 6 बजे के लिए हमें लाइनअप किया गया था बीपर के लिए। और जैसे ही अभी मेरा राब्ता था इस्लामाबाद से, कराची से, हेड ऑफिस से, और उन्होंने मुझे लाइनअप किया हुआ था और मैं बिल्कुल कैमरे के सामने था। और अगर हमारे कैमरामैन ने ये फुटेज लाजमी तौर पे हमारी आई होगी और एक्सक्लूसिव होगी कि मैं उस वक्त बीपर के लिए खड़ा था और मेरी बैक पे सारे मुजाहिरीन थे और उनका जो मेन स्टेज बना हुआ था, ट्रक पे बनाया हुआ था, कायदीन वहाँ पर थे। तो जब उस वक्त धमाका उसी वक्त हुआ जब मेरे से कहा गया कि हम आपकी लाइन जो है वो स्टूडियो में ट्रांसफर कर रहे हैं और आप बीपीआर के लिए तैयार हों, और साथ ही धमाका हो गया। अच्छा। और फासला भी बहुत कम था। अल्लाह ताला ने तमाम मीडिया वालों को बचाया है, मुझ समेत, और इंतहाई रिस्की काम था। लेकिन ये माल रोड पर जो मुजाहरे हैं, इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद, थ्रेट अलर्ट के बावजूद इनको नहीं रोका गया। यहाँ पर अक्सर होते हैं और यहाँ पर लोगों का कारोबार भी तबाह हुआ है। बहुत सारे चलें, ठीक है, माल रोड पे बहुत शुक्रिया। और ये असेंबली हाल के सामने धमाका हुआ है। बहुत शुक्रिया जाहिद शेरवानी साहब। पंजाब असेंबली के सामने धमाका हुआ। थ्रेट अलर्ट के बावजूद इस एहतजाजी मुजाहरे को रोकने की जहमत नहीं की गई। बजाय कि मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूं ताहिर आलम साहब, क्योंकि शहीद होने वाले डीआईजी ट्रैफिक लाहौर अहमद मुबीन साहब के साथ काम भी कर चुके हैं, उनके दोस्त भी हैं। ताहिर आलम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने लाहौर में भी सर्व किया, आपने इस्लामाबाद में भी सर्व किया, बल्कि इस्लामाबाद में धरने के दिनों में आप आईजी थे इस्लामाबाद के। इस सूरत हाल में जबकि आपके पास इतलात हों कि दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, तो जलसे जुलूस को रोकने के इख्तियारात नहीं होते आपके पास? देखें, जलसा जुलूस रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए फोर्स यूज करनी पड़ती है जी। अब जो हमारे ऊपर बैठे हैं, क्या वो इजाजत देंगे कि हम बाई फोर्स किसी को रोक लें? और जब भी कभी ऐसा हुआ है तो कई पुलिस ऑफिसर्स को कुर्बान होना पड़ा है। तो ये जो मेरे पास थ्रेट अलर्ट्स हैं 16 दिसंबर का और 7 फरवरी का, वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि लाहौर में हमला होगा। तो अगर लाहौर में हमले का थ्रेट अलर्ट मौजूद था तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को क्या ये चाहिए नहीं था कि वो इस आज का जो मुजाहरा है इसको रोकने की कोशिश करते? भले बंदे गिरफ्तार करने पड़ते, अगर वो गिरफ्तार होके जेल चले जाते तो उनकी जिंदगी तो महफूज रहती। देखिए, सियासी हुकूमतें उस तरीके से नहीं सोचती जिस तरह हम पुलिस या आप सोच रहे हैं। पुलिस को इसके बावजूद इन्हीं हालात में काम करना होता है। और बिलमूम आपने देखा है कि जो मुजाहिरीन है, सबसे पहले तो जिम्मेदारी बनती है जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो खुद अपने आदमी लगाते हैं इर्द गिर्द पूरे वेन्यू के शुरू से ही कि कोई और अजनबी आदमी दाखिल ना हो। हमने देखा इस्लामाबाद में बाज़ तंजीमें हैं जो इस तरह का काम करती हैं। उसके बाद पुलिस अपनी फोर्स के इर्द गिर्द चंद बंदे खड़े करती है जो दूर से ही आने वालों को रोकते हैं ताकि करीब ना आने पाए। और गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, इनका तो दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो पुलिस को इन हालात में उस हालात के मुताबिक ही काम करना होता है। लेकिन कुछ अरसे से चूंकि धमाकों में वो शिद्दत नहीं रही, तो मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में भी सुस्ती आई और डेफिनेटली जो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो भी उस तरह से। अहमद मुबीन साहब ने तो आपके साथ काम किया हुआ है। अहमद मुबीन बहुत दिलेर अफसर, वो डीआईजी ट्रैफिक थे। उनका ये काम अगरचे नहीं था, लेकिन वो इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, शख्स अफसर थे कि खुद बढ़कर आगे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। इससे पहले मनामा में जब वाक़या हुआ था, हमारे एलीट ट्रेनिंग स्कूल का जो वाक़या था या मनामा का वाक़या था, उसमें वो एआईजी थे, यानी आईजी के स्टाफ अफसर थे, लेकिन आईजी ऑफिस से उठे हैं और लीड किया पुलिस को और उन दहशतगर्दों के साथ वो लड़े हैं। तो बहुत ही दिलेर और आगे बढ़कर काम करने वाले अफसर थे। अच्छा, अब जनरल क्यूम साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि एक आम इस वक्त परसेप्शन है, जब से धमाका हुआ है मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट करके ये कहा जी कि ये दरअसल पीएसएल का जो फाइनल है उस पर दुश्मन ने हमला किया है। पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ये चाहते हैं कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में ना हो और हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो दुश्मन है उसकी साजिश को नाकाम करे, ऐसे मेयर्स ले कि पीएसएल का फाइनल हर सूरत में लाहौर में हो। अगर लाहौर में फाइनल नहीं होगा
तो ये दुश्मन की जीत है और हमारी शिकस्त है। आपका क्या ख्याल है? या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पहला तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी कौम सोगवार है, वैल्यूएबल लाइव्स लूज हुई हैं। ये बात ठीक है कि दिसंबर में या फरवरी में ये थ्रेट अलर्ट था लाहौर के लिए, लेकिन आप रियली सोचें तो पूरे पाकिस्तान में थ्रेट अलर्ट है, पूरा पाकिस्तान निशाने पे है और बॉर्डरिंग प्रोविंसेस तो और ज्यादा हैं और एहतियात तो हर जगह लाजम है। यानी थ्रेट अगर लाहौर को है तो कोयटा या पेशावर में कोई भी सुस्त नहीं हो सकता, तो वो है। और ये जो सुसाइडल, अच्छा ये जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आती है ये बिट्स एंड पीसेज में आप उसको जोड़ जाड़ के अगर आपको पता चल जाए कि ये कहाँ मंसूबा बन रहा है कौन, तो आप उनको अप्रहेंड करें और उनके अंदर एक चांस होता है कि ये ऐसे करेंगे, तो इसलिए। और ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं इसकी एक पूरी तारीख है जिसकी आपके सामने है और पाकिस्तान में, लेकिन 2013 के अंदर ये अटैक्स तकरीबन 2200 थे, 2213 थे और अभी जो ये टेररिस्ट के अटैक्स हैं वो 1200 हैं। कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए, तो इसलिए एहतियात बड़ी जरूरी है। अभी आपके मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं जो आपने टू द पॉइंट किया। देखिए, एम एक सिर्फ PSL का खात्मा ही नहीं हो सकता, इसके अंदर आपकी CPAC भी है, PSL भी है, आपकी जो रिवाइवल हो रही है इकानमी की, एनर्जी की, आपके जो बैनुल अक़वामी अदारे ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल से निकल रहे हैं, आप जो दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारे लिए तो खुशखबरी है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए तो नहीं है। लेकिन जो PSL की बात है इसके ऊपर तो मुझे तो कोई दूसरी सोच है ही नहीं कि इसको तो जरूर हमें करना चाहिए, हर हालत में लाहौर में करना चाहिए, लाहौर ही में करना चाहिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही फैसला होगा कि इसको हम करेंगे। देखिए, ये थ्रेट करके दुश्मन हमें डिफीट नहीं कर सकता। टेररिज्म या टेररिस्ट या सुसाइडल अटैक से किसी मुल्क को फतह आप नहीं कर सकते। ये एक नफ्सियाती जंग है और ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान पे, हमें साइकोलॉजिकली कभी डिफीट अल्लाह के करम से ना हुए हैं पहले ना होंगे और इसका मुकाबला करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब जी, मीडिया भी अंडर अटैक, मीडिया पर कराची में हमला हुआ, फौज पर ट्राइबल इलाकों में हमला हुआ, माइन ब्लास्ट हुए और लाहौर में पुलिस और आम लोगों पर हमला हो गया। लेकिन क्योंकि PSL शुरू हो चुकी है तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि टारगेट PSL का लाहौर में फाइनल है। आपका क्या ख्याल है कि PSL लाहौर ही में होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं। आपको अगर अरेंजमेंट अच्छे करने पड़ते हैं, ज्यादा वसी करने पड़ते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि इन हरकतों की वजह से हम अपने इतने मेजर इवेंट्स जो हैं उनको पोस्टपोन नहीं करते। हमारा एक अपना इमेज एज ए नेशन रेजिलियंट, हम बड़े रेजिलियंट हैं, हम इस मामले में आज दिन तक कितनी कैविटीज के बावजूद हम डटे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो मैसेज उसी तरह ही जाना चाहिए कि जब तक आप दहशतगर्द के अज़ाइम नाकाम नहीं बनाएंगे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, सो वो उसको फ्रस्ट्रेट करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है, जिस चीज़ से मुझे थोड़ी परेशानी है वो ये है कि रिपोर्ट्स हैं कि तालिबान जो हैं वो सेटलर जो आ रहे हैं फाटा में उनके साथ वो वापस आके तो वहाँ फिर सेटल हो रहे हैं, यानी जिस तरह पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अदारों को ये तवज्जो देनी चाहिए वहाँ पे, अगर ये चीज़ हो रही है तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है। दूसरी बात यह कि वो तालिबान जिन्होंने इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की उनको तो सजाएं मिलनी चाहिए बजाय उसके कि वो उनको वहाँ आराम से सेटल हो। लेकिन दुख की बात यह है कि नेशनल लेवल पे यूं लगता है कि हमारा फोकस हट चुका है, नेशनल एक्शन प्लान चले गई है गड़े में और आप बिल्कुल अभी टेररिज्म के मामले में उस तरह सीरियस नहीं रहे, क्योंकि अमन काफी देर से देख रहे हैं आप। ये लंबी जंग है और होना ये चाहिए था कि इसमें कतन कमी ना आए। आज कराची के हालात आप देख लें, कराची में रेंजर से पावर्स वगैरह ले ली हुई हैं, वो सिर्फ अब कोई छोटे मोटे रेड करके तो फारग हो जाते हैं। यूं लगता है कि हुकूमत वहां सीरियस नहीं है अभी इस मामले में। अगर आप ये मिलिट्री कोर्ट्स का किस्सा देख लें तो उसमें भी कोई सीरियस नजर नहीं आ रहा, यूं लगता है कि बस वो एक लटका हुआ मामला है। वरना हुकूमत 7 जनवरी तो बड़ा पहले से मैं पता था कि 7 जनवरी आ रही है, आप इससे पहले काम करना शुरू कर देते। फिर हमारी अदालतें हैं जिनमें अपीलें जानी हैं, लोगों की अपीलें गई हुई हैं, वो रख के बैठे हैं। अगर आप 2-2, 4-4 साल अपील रख के बैठे रहेंगे, 5-5 साल उनकी अपीलें चलती रहेंगी, तो वो तो पुराना सिविल कोड वाले किस्सा हो गया, मिलिट्री कोड का इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि हर फील्ड में जिधर आप देख लें यूं लगता है कि कौम ने हथियार फेंक दिए हैं और अब मुतमईन है कि जी मेला ठेला चलता रहना चाहिए, जो चलेगा नहीं और ये चीजें वापस आएंगी। हम बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ गफलत का वक्त अपना गुजार रहे हैं, गफलत में
हमें हुकूमत को, आवाम को, सबको दोबारा इस पे मुस्तैद होना पड़ेगा, वरना ये फैल गया जिन, दोबारा आपको वही उतना लंबा दुख उठाना पड़ेगा जो पहले आप उठाते हैं। अच्छा शहजाद चौधरी साहब ये बताएं कि ये इस सूरत हाल में जबकि हुकूमत को पता हो कि एक खास शहर जो है उसका एक खास इलाका जो है, एक खास रोड, उस रोड पर गवर्नर हाउस वो टारगेट पे है और दहशतगर्द वहां पर हमले करेंगे, तो बजाय इस किस्म की रिपोर्टें जारी करने के और उसमें लिखा होता है कि जी कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज्ड रेलेवेंट पर्संस ओनली, इसको पब्लिक नहीं कर देना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाएं और वो बदकिस्मत लोग जो आज मुजाहरा करने वहां मौजूद थे और जिनको नहीं था पता कि उनकी जिंदगी खतरे में है वो मुजाहरा ना करते और लोग भी अवेयर हो जाते, पुलिस भी अवेयर हो जाती। आपका क्या ख्याल है कि इस गैर मामूली सूरत हाल में इस तरह का जो थ्रेट अलर्ट होता है उसको पब्लिसाइज नहीं कर देना चाहिए ताकि दुश्मन की साजिश नाकाम हो जाए? मीर साहब, कई मरतबा इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स पब्लिक किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सियासी जमातें अपने जलसे जुलूस भी कर लेती हैं सक्सेसफुली, और उसके बाद कामयाबी के साथ वो काम हो भी जाता है और खैरियत के साथ हो जाता है। तो लोगों का कुछ यकीन, जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का यकीन नहीं होता, तो आम आदमी और आम आवाम कैसे उस पर यकीन करें कि ये कल ही होने वाला है या आज ही हो सकता है? आप याद करें कि लाहौर में जब श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ उसका भी पहले से बता दिया गया था। बता अच्छा, लेकिन सिर्फ जो चीज़ है वो फर्क ये है कि क्या वो कल्चर हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है वो कल्चर जो कि इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान करे और फोकस कराए कि एक मुआशरे के तौर पर हमें ज़्यादा समझदारी का सबूत देना चाहिए, सिक्योरिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कोई बैग कोई ना कोई छोड़ के चला जाए। अब ये बरतानिया जैसे मुल्कों के अंदर जहां पर 12, 14, 20 साल तक IRA ने वहां पे एक तबाही मचाई, वहां पर हर वक्त ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम चला करता था रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टेशन के ऊपर, जहां के अवामी इज्तिमात के मुकाम थे कि यहाँ पे ध्यान कीजिए, यहाँ पे कोई बैग न छोड़ के चला जाए, आप अपनी चीज़ों का ध्यान वगैरह वगैरह। यानी कि एक पब्लिक अवेयरनेस एक प्रोसेस चला होता, मूवमेंट चली होती थी जिसके अंदर के लोगों को बताना, आगाही देना मकसूद होता था। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना सिर्फ ये कि ऊपर से लेकर नीचे तक, और मैं इसमें तमाम लोगों को शामिल करता हूँ, यानी मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से लाहौर के अंदर चीफ मिनिस्टर की अगर फोकस नहीं भी है तो वहां पर कोर कमांडर मौजूद है, वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं। क्या वजह है? मैं तो ये सवाल हर एक से पूछता हूं कि जो कोर कमांडर है उसका फोकस क्यों उस जगह पे नहीं होता इन चीजों के बारे में? वो बेशक यानी कोर कमांडर से ज्यादा स्ट्रांग आदमी मुझे मौजूद नजर नहीं आता किसी भी और जगह पे जो पुलिस को भी अपने साथ इकट्ठा बिठा सकता है, तो वो मजबूर कर सकता है कराची की तरह से। लेकिन अगर कोर कमांडर करेगा तो बहुत से लोग हो सकता है उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं, मैं कहूं जी ये कोर कमांडर साहब जो है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामला में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? हमने जाने बचानी है ना, हमने जाने बचानी है, हमने इसके बाद जाके इसका फिर वो मातम नहीं करना। ठीक है, जान बचाने से पहले, और भले हमें शोर ना मचाएं, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा खबरें ना छापें कि आज कोर कमांडर ने मीटिंग बुलाई या किसी IG ने मीटिंग बुलाई या किसी सेक्रेटरी दाखिला ने मीटिंग बुलाई, लेकिन जब आपके पास ये सारे लोग इस जिम्मेदारियों के साथ मौजूद है तो क्या वजह है कि मिल के बैठ के अपना फोकस ही नहीं? आप कह रहे हैं असल में शादियान ने पता कि हमने बहुत जल्दी बजा दी, कोऑर्डिनेशन होनी। अच्छा, शादियान ने ज़रब-ए-हज़्ब की कामयाबी के ज़रब-ए-हज़्ब की कामयाबी बेइंतहा कामयाबी थी, लेकिन बहुत जल्दी हमने बजाना शुरू कर दिया। अभी काम रहता है करने वाला, उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना लाजमी है, वो नहीं हो पाया, और हमें अपने अवामी लेवल के ऊपर भी, अवामी सतह पे भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अभी जंग जारी। अच्छा, अमजद शुएब साहब, जितने एक्ट कोर कमांडर कराची नजर आते हैं जो कि अब DG/ISI भी बन चुके हैं, लेकिन जाहिर बात है नए कोर कमांडर कराची भी उतने ही एक्टिव होंगे, तो उतनी ही एक्टिविटी कोर कमांडर लाहौर की भी नजर आनी चाहिए। देखिए, इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती रही है एपेक्स कमेटी की, और वहाँ फैसला भी होता रहा है, जैसे रेंजर्स की एम्प्लॉयमेंट का फैसला वहाँ हुआ, लेकिन बाद में वो समरी अप्रूव नहीं हुई। तो जब आप एपेक्स कमेटी के फैसलों को ऑनर नहीं करेंगे तो एपेक्स कमेटी जो है वो फिर अपने आप को रिडंडेंट समझेगी, तो नेचुरली एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक तो ये इशू है कि वहाँ पे मैं समझता हूँ काफ़ी सारा इस मामले में इख्तलाफ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं हामिद आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, एक बड़े अहम वाक़े पे आपने जिक्र किया श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक का। ये पंजाबी तालिबान थे जिन्होंने अटैक किया था, और ये आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ ने पॉलिसी बदली और कश्मीर की बजाय इन लोगों को पाबंद किया और इनको रोका और ख़त्म किया कि जी कोई जहाज़ नहीं, तो उसमें से रेडिकल एलिमेंट निकल के
तो उन्होंने पंजाबी तालिबान बना दिया। पंजाबी तालिबान बाद में जमातुल अहरार बन गए, जमातुल अहरार भी बन गए दरमियान में, लेकिन बहुत सारे असमतुल्लाह माविया के साथ निकल के वो बाहर आ गए, दे सरेंडर्ड। वो ग्रुप बहुत सारा इनएक्टिव हो गया। लेकिन आज हमने जब हाफिज सईद और उसके सारे ग्रोह पे जमातुल दावा पे पाबंदी लगाई, गो के मुझे पूरा यकीन है कि उनका कोई आदमी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन क्या हमने उसका उस किस्म के ब्लो बैक के बारे में सोचा? कल उसके रेडिकल लोग जो हैं वो कहें जी हमें बिला वजह इन्होंने इस तरह बंद कर दिया है। आफ्टरऑल इन लोगों को, ये डॉन लीग्स का दुख यही था कि आईएसआई ने इनको 2 प्लान्स बना के दी थी कि जी इसके मुताबिक आप आगे बढ़ें। इनको एक तो ये कि कोई टाइमिंग ऐसे रखें कि ये ऐसा ना समझा जाए कि आपने अंडर प्रेशर किसी के प्रेशर में किया है। दूसरा उसमें इशू यही था कि आप इनको डी रेडिकलाइज करने का काम करें और मेन स्ट्रीम में जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको पॉलिटिक्स में लाएं, जो वेपन जिन्होंने उठाए हुए हैं उनको सबको ले जाएं डी रेडिकलाइजेशन सेंटर सबात में, उनको डी रेडिकलाइज करें, कोई जॉब दे दें इधर उधर उन लोगों को ताकि इस काम से हटें। वो उस तरह प्लान हुई नहीं और ना वो इम्प्लीमेंट हुई है। एक प्लान उसमें से नेक्टो को पकड़ा दी गई थी और एक प्लान मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पड़ी हुई थी। अब ये 2 साल से ये किस्सा चल रहा है और 8-10 महीने से ये प्लान्स पड़ी हुई हैं। अगर कल इनके लोग रेडिकलाइज हो गए तो ये तो बैठे हुए आपके पंजाब के दिल में। अच्छा, अब छोटी सी बात है, देखिए हाफिज सईद से ज्यादा हमें ये देखना है कि एक मामला या 2 चीजें अफगानिस्तान में होती हैं और उसके कुछ अर्से बाद पाकिस्तान में चीजें हो जाती हैं। यानी ये भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसको कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ, जो कि नहीं हो पाई अभी तक, जो कि मामलात हम डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं सुलझ रहे अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं सुलझने भी नहीं है क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है अशरफ गनी का वहां से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पंजाब के अंदर उनकी उसकी जरूरत है। मुआविया ने भले उनके साथ मिलकर कर दिया हो, लेकिन हमने अभी तक वो काम इनिशिएट नहीं किया हुआ पंजाब के अंदर। मेरा ख्याल है वो रेंजर्स खुद ना करे, पुलिस को दे दे। पुलिस अच्छी खासी, पंजाब पुलिस के काबिल ये कितने हीरे थे जो आज चले गए, जो चले कुछ जहां से जरूर तो वहां ऐड कर ले। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब तक ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक, और बॉर्डर पोरस है वहां से और आसानी के साथ फैसिलिटेटर्स ये काम, लेकिन ये बॉर्डर अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से लेके लाहौर तक पहुंचना काफी मुश्किल काम है। ताहिर आलम साहब ये बताएं कि ये जो बात शहजाद चौधरी साहब, बड़ी अहम बात है कि लाहौर जैसे शहर में जब पहले से आपको पता हो कि हमले का खतरा है तो, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही, मुजाहरों पर पाबंदी नहीं लगा रही, तो फिर कोर कमांडर को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकता है कोर कमांडर? देखें, कोर कमांडर जिन एरियाज के भी हैं वो अमन और अमान के मसले पर अक्सर मीटिंग करते रहते हैं। अच्छा, लाहौर में ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जब इस्लामाबाद में थे तो मुतवातर मीटिंग करते थे। इसी तरह बाकी भी मीटिंग करते हैं, उसकी जरा पब्लिसिटी नहीं होती। जब जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी थे, मुसलसल वो इन टच रहते थे और मुख्तलिफ गाइडलाइन प्रोवाइड करते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दहशतगर्दी को और ख़ास तौर पर खुदकश धमाकों को हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकते। और मिनिमाइज करने के लिए हमें जो तरीकाकार अपनाना चाहिए वो नहीं है कि हम नाके लगा दें, लोगों को रोकें और उनकी तलाशियां लें। हमें अपनी एक इंटेलिजेंस फोर्स बनानी होगी। पुलिस के अंदर ही हमें मुलाजिम मुख्तलिफ मोहल्ले दे के मुख्तलिफ एरिया तकसीम करके नहीं तो पुलिस उन्हें लगाना होगा। इंटेलिजेंस फोर्स होती है स्पेशल ब्रांच जी, वो इतनी नहीं है, लेकिन थाना इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, उसमें पुलिस के लोग होते हैं। वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो भी इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है। हमें थाने के लेवल के ऊपर हर बीट में, हर मोहल्ले में जितने बंदे हम गश्त पर लगाते हैं इतने इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। देखिए, आप एसएचओ से आईजी बने हैं, आप जब एसएचओ थे आपके पास मुखबर नहीं होते थे? जी, मुखबर प्राइवेट भी होते थे, लेकिन वो जमाना और था। अच्छा। उस वक्त चोरी डकैती मंशियात वगैरह के मामला थे, लेकिन अब वक्त और आ गया। दहशतगर्द एकदम उठकर माल रोड पर नहीं आ जाता, धमाका नहीं करता, काफी अरसे किसी जगह पर ठहरता है, उसके साथी होते हैं, गाड़ी के जरिए से धमाका करना है तो गाड़ी की तैयारी की जाती है, बारूद मंगवाया जाता है, खुद का जैकेट मंगवाई जाती है, कई दफा ट्राई की जाती है, मौका नहीं मिलता। जिस जगह आज धमाका हुआ है इसी जगह उस वक्त वजीर आला साहब की 90 शहरा में मीटिंग थी उसके पास ही, जिसमें भी बहुत से पुलिस अफसर और दूसरे लोग आ रहे थे। तो उन्हें जहां मौका मिला उस जगह वो स्ट्राइक कर गया। तो अगर हमारी नजर अपने इलाकों पर पूरी हो
हम चेक कर रहे हों कि यहाँ मशकूक आदमी या नया आदमी कौन है, इसके ज़राए वसाइल क्या है, और उस पर अमल करें तो इस किस्म के वाक़यात में बड़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। अच्छा जी, मुझे एक छोटा सा लेना है, लेकिन इस वक्फे से पहले जो गुफ्तगू हुई है इसमें तकरीबन हमारे जो मेहमान जिनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर ही में होना चाहिए, तो उनका ख्याल ये है कि इस धमाके के बाद भी ये पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर ही में होना चाहिए, ताकि वो लोग जिन्होंने इस फाइनल को मनसूख करवाने के लिए आज के धमाके की साजिश की है उनको शिकस्त दी जा सके। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। पाकिस्तान के दिल लाहौर पर दुश्मन ने एक दफ़ा फिर हमला किया है और इस हमले में एक दफ़ा फिर नहते और मासूम लोगों के साथ साथ 2 पुलिस अफसरान और 1 पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है और पूरी कौम इस सानहे पे सोगवार है और हर दिल जो है वो जो शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और आम लोग हैं उनके वर्सा का दुख महसूस कर सकता है। लेकिन दुख की इस खड़ी में भी हमें एक ऐसा लायाअमल और एक ऐसा रास्ता बनाना है कि जिस पर चलते हुए हम उस दुश्मन को शिकस्त दे सकें जिसने कि आज के धमाके के जरिए हमारे अज़्म और हौसले को तोड़ने की कोशिश किया। तो ये क्या हो सकता है कि क्या हम दुश्मन जो चाहता है वो कर डालें या दुश्मन जो चाहता है वो हम ना करें। तो जनरल क़य्यूम साहब, अब ये बताएं कि इस सूरत हाल में ये भी एक डिस्कशन में एक नुक्ता आया, शहजाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कोर कमांडर जो है उनको भी कोई एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ताहिर आलम साहब कहते हैं वो पहले से करते हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि कम से कम दहशतगर्दी के खिलाफ कौम में जो यूनिटी है, जो पहले भी हमने 1-2 दफा दिखाई है, वो एक दफा फिर दोबारा पूरी दुनिया को नजर आए? देखिए मीर साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ यूनिटी अल्लाह के करम से पूरी कौम की है। सारी पॉलिटिकल जमातें भी, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सब कुछ है। पॉइंट ये है कि हमने दहशतगर्दी पे कंट्रोल तो किया है, जो कि बिल्कुल एविडेंट है, वो फिगर से आप साबित करते हैं कि पहले इतने धमाके थे अभी, लेकिन ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, जैसे आपने वेरी राइटली कहा। और उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन सेटल नहीं हुई बल्कि एग्रावेट हो गई है। उसके अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत, देन बॉर्डर की सिचुएशन आपकी इंप्रूव नहीं हुई और वो उसके ऊपर बड़ा टाइम लगेगा। इधर से इन्होंने कोई 29 विंग रेज किए हैं और मैनेज करने के लिए कोई तकरीबन 800 पोस्टें हैं और पोस्टें बन रही हैं कि उधर से पेनिट्रेशन ना हो। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से टोटल वैक्यूम का एरिया है जहां से वो अटैक भी करते रहते हैं और पेनिट्रेट भी करते रहते हैं। जहां तक कोर कमांडर की आप बात करते हैं, देखिए पंजाब के अंदर, बाकी सूबों में तो एक कोर कमांडर है, पंजाब में 5 कोर कमांडर हैं जो अपने अपने लेवल पे एपेक्स कमेटीज के अंदर जाके मीटिंग्स करते हैं। देखिए हम लोग जो पैनल में बैठ के डिस्कशन करते हैं ना, ये सारे हमारे बड़े काबिल एहतराम और नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इवन देन मैं कहता हूं कि जो लोग इस गेम के अंदर हैं, आज अब हुकूमत में नहीं है, बाहर बैठ के हम बात कर रहे हैं ना मैं आर्मी में हूं, ना कोई इंटेलिजेंस में, ना पुलिस वाला पुलिस में, तो आई एम श्योर कि दे नो देयर जॉब और दे आर डूइंग देयर बेस्ट। आप ये जो वार्निंग मिली लाहौर की, इसके बाद तकरीबन 600-700 लोगों को अरेस्ट किया उन्होंने, छापे मारे जा रहे थे पूरी ये रावी के साथ साथ बस्तियों का आपसे भी जिक्र हो रहा था, उसके ऊपर पूरा ये अपने तौर पे अलर्ट था। लेकिन जो सुसाइडल अटैक है, देखिए उसके लिए वो खास सेकंड वर्ल्ड वार में वो हो कामाकाजी का या 9/11 के जो अटैक्स हैं उनको भी, उनको जब अटैकर अपना टाइम ऑफ प्लेस और अटैक करने का जो जगह है वो खुद उसने सिलेक्ट करनी है और अपनी जान भी कुर्बान करनी है, तो उनको रोकने का पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं, लेकिन जल साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के सामने का जो इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा एहतजाज होता है और बड़े मुजाहरे होते थे, वो लिमिटेड एरिया में सेक्शन 144 लगा के वहां पे एहतजाज नहीं होने देती ताकि ट्रैफिक भी मुतासर ना हो और दहशतगर्द भी फायदा ना उठाएं, तो वाई नॉट इन लाहौर? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि माल रोड एक शाहराए आम है, ठीक है ना, वो ऐसी बिल्कुल हर वक्त तेज धार के साथ चलती रहती है। आज अगर इधर कर्फ्यू भी लगा होता ना असेंबली के इर्द गिर्द, तो जो डिटरमेंट दहशतगर्द है जिसने आपको साइकोलॉजिकली डिफीट करना है, वो कोई और पॉइंट चुनता
और किसी और जगह पे होता है, क्या आप पूरे पाकिस्तान में दफा 144 लगा सकते हैं कि लोग बाहर न कहें? क्या आप दहशतगर्द के लिए यूनिवर्सिटियां, मंडियां, बस स्टॉप, हर तरह की जगह ये टारगेट्स नहीं बन सकते? वो तो एक साफ टारगेट चुनता है। तो इसलिए वेयर एज मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब आपको थ्रेट हो तो खा पब्लिक नाराज भी हो, हम पॉलिटिकल लोग हैं, लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहते, इवन देन बैन लगना चाहिए कि ओके इसके अंदर अभी प्रोसेशन नहीं होगा, इसकी अभी इंक्वायरी होगी और ये होना देखना चाहिए कि इनको अलाउ क्यों किया गया और ये सारे लोग वहां इकट्ठे थे। दूसरी है कि देखिए पुलिस वाले लोग जो सिक्योरिटी के मेन स्टे हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया? इससे बड़ी बात, और इतने सीनियर ऑफिसर उधर मौजूद थे और वो उधर आके एक धमाका हो गया। तो इसलिए इन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए हम अपने मुसम्मम इरादे के साथ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ये जंग हमने जीती है और हम इसको मेंटेन करेंगे, हम इसको और आगे लेके जाएंगे। मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई है और उसके एलिमेंट्स हैं, रीजनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, और उनको भी कंट्रोल आपने करना है और इंटरनल भी आपके बहुत सारे पुलिस की कैपेसिटी को बेटर करना, इंटेलिजेंस को और बेहतर करना, आपने ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको और अच्छा करना, सील करना बॉर्डरों को ईस्टर्न वेस्टर्न, ये बहुत से काम है जो करने। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके अंदर कौम को बिल्कुल, और अल्लाह का करम है कि हम वो कुरानिक वर्स है कि वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ना घबराओ ना दिल छोड़ो, फतह आपकी होगी, आपका ईमान और मुसम्मम इरादे के साथ, तकवे के साथ लगे। हम राइट पाथ के ऊपर है, हमें किसी के खिलाफ हमारे एग्रेसिव डिजाइन नहीं है, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई दहशतगर्द ये समझता है कि हमले करके रियासत को अपना ताबे कर लेगा तो वो गलतफहमी की। अच्छा ताहिर आलम साहब, मैं फिर उधर से वापस आता हूँ। ताहिर आलम साहब, फर्ज करें कि आप, मैं एक मफरूजे के तौर पे सवाल कर रहा हूँ, आप आईजी पंजाब हैं या आप डीआईजी एसएसपी लाहौर हैं, आपको एक टास्क दिया जाता है कि जी ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, इस धमाके का मकसद अहले लाहौर के हौसले तोड़ना है, पीएसएल का फाइनल मनसूख करवाना है, हमने फाइनल लाहौर ही में करवाना है, प्लान बना के दें, सिक्योरिटी का प्लान बना के दें, आप क्या करेंगे? देखें, पुलिस ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए हैं और बड़ी हिफाजत के साथ करवाए हैं, लाखों लोगों के प्रोग्राम भी हुए। उस मौके पर इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोग्राम बन जाता है और इस तरह के वाकयात नहीं हुए। पुलिस में सलाहियत है, वो तमाम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती है और उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस एरिया में और उसके इर्द गिर्द तमाम मशकूक अफराद को पर नजर रखनी होगी, उन्हें पकड़ना होगा, उनके होटल। हजारों लोग स्टेडियम में जाएंगे जी, तो एक एक बंदे की तलाशी किस तरह होगी? देखें, बंदों की तलाशी से भी पहले हम कुछ इकदाम करेंगे। ठीक है कि हम पूरे शहर में देखेंगे कौन नए लोग आए हैं, होटलों में कौन आकर ठहरे हैं। उसके बाद हम सिक्योरिटी की 3-4 लेयर्स लगाएंगे कि जहां से लोग गुजर कर आ रहे हैं, पहले एक जगह चेक हों, फिर दूसरी जगह चेक हों, फिर गेट के पास चेक हों। तो इस तरीके से और बहुत से कई इकदाम हैं, हम ऐसे प्रोग्राम को कामयाब बना सकते हैं। और मैं नहीं पॉसिबल है कि लाहौर पुलिस में इतनी सख्त नहीं है कि वो इसको बाहिफाजत ना कर सके। वो कर सकती है, वो कर सकती है। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, मैं ये सवाल इसलिए बार बार के क्योंकि लगता यही है कि दुश्मन का टारगेट ये है कि पाकिस्तान के दिल को जख्मी किया जाए, अहले लाहौर का हौसला तोड़ा जाए। लेकिन आपको याद होगा जब जिम्बाब्वे की टीम 1-2 साल पहले आई थी लाहौर, काफी अरसे बाद गैर मुल्क की टीम ने आके मैच खेला था, तो वहां पर कोशिश की गई थी एक रिक्शे वाले के जरिए धमाके की कोशिश की गई थी, लेकिन मीडिया ने उसको ज्यादा कवरेज नहीं दी। ये अगर हम अज़्म कर लें कि वहां पे हमने फाइनल हर सूरत में करवाना है, तो क्या ये ओवरडूइंग की कोशिश है या हमें लोगों की जिंदगियों का ख्याल रखते हुए ये इरादा तर्क कर देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। पीएसएल का फाइनल को मुश्किल इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको करवाया जा सकता है। कदाफी स्टेडियम में एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके गिर्द आप पैरामीटर्स लगा सकते हैं। हो सकता है ये एक्सक्यूज पेश किया जाए कि जी गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आएंगे। नहीं, वो ठीक है, वो ना आए तो अपने अगर हमने खेलना है उसके बावजूद खेलना है तो फिर तो मतलब ये कंडक्ट कराना मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, देखिए मैं और अगर आपसे पहले अगर आप इजाजत दें तो मेरे पैगामात मतलब मैं जो रिसीव कर रहा हूँ कि म्यो हॉस्पिटल और गंगा राम के अंदर इस वक्त खून की बहुत जरूरत है। तो लाहौर के जो लोग हैं वो मैं अगर आप डिटेल चाहेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपने जिक्र किया तो मैं अपने नाजरीन के जरिए ये अपील कर देता हूं खास तौर पे लाहौर के लोगों को कि ये जो आज धमाका हुआ है पंजाब असम्बली के सामने, इसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं और लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं
और उन मरीजों के जो लवाकीन हैं, जख्मियों के जो लवाकीन हैं, वो अपील कर रहे हैं कि ये जो जख्मी हैं इनको खून की ज़रूरत है, तो अहले लाहौर को बड़ी तादाद में वहाँ पे जाना चाहिए और अपना जो खून है वो पेश करना चाहिए। जी बताइए। अच्छा, दूसरी जो बात थी वो ये थी कि क्या हमें करना क्या चाहिए। यानी एक शिकायत ये है कि हमारी सियासत का फोकस चीफ मिनिस्टर हो या वज़ीर आज़म हो या कि शायद उतना नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान में कमियां हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपना मुल्क जो है इसको किसी के गिरवी रख सकते हैं, किसी दहशतगर्द के खिलाफ। कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए और मेरा ख्याल है एपेक्स कमेटी का मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा था। अगर चीफ मिनिस्टर साहब खुद शामिल नहीं हो पाते के बावजूद या वो इतनी बाकायदगी के साथ नहीं कर पाते तो उनके सेक्रेटरी दाखिला, उनके आर्मी के लोग, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये जो कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट है ये तकरीबन अगर हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते में जरूर इसको मुलाकात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि अपने अपने एरिया के अंदर जो उनका एरिया है वहां पर जो फोकस चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये। आपने ये यूनिट्स हैं वहां पे, लॉ पुलिस के डीपीओज हैं, पुलिस के बाकी लोग हैं, आर्मी की यूनिट्स क्लोज बाय होंगी, इनका मिलकर, इसीलिए एपेक्स कमेटी का मामला और इस किस्म का फॉर्मेट बनाया गया था कि इनकी मुलाकातें और इनकी कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर इजाजत, राना सनाउल्लाह साहब जो है पंजाब के वजीर कानून हमारे साथ हैं। राना साहब जी, वालेकुम सलाम। जी राना साहब, पहले तो हम अफसोस का इजहार करेंगे जो लाहौर का वाकया हुआ, लेकिन हमारी डिस्कशन में बार बार ये नुक्ता आ रहा है कि पहले से थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थे और ख़ास तौर पे ये कहा गया था कि लाहौर शहर और गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द के इलाकों में धमाका हो सकता है, इसके बावजूद ये धमाका हो गया। तो सवाल ये है कि क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इतने, जब आपको ख़तरात का पता था, तो ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ प्रेस क्लब जो शिमला पहाड़ी में है वहाँ से लेके और गवर्नर हाउस तक और पंजाब असम्बली तक ये गई, ताजरों का जो एहतजाज था, ये जुलूस वहाँ तक गया, तो इनको समझाया जाता, इनको बताया जाता और इनको वो एहतजाज ना करने दिया जाता। जी मीर साहब, पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो आपने थ्रेट अलर्ट की बात की है, यहाँ पंजाब असम्बली का जो है वो पिछले 2 हफ्ते से जो है वो इजलास जारी था और पंजाब असम्बली का जब भी इजलास होता है तो वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड थ्रेट जो है वो होती है और ये थ्रेट अलर्ट भी था कि इस एरिया में गवर्नर हाउस से लेके फैसल चौक तक जो है कोई वाकया जो है वो हो सकता है और ये एरिया जो है इसमें थ्रेट ना भी हो तब भी जो ऐसे अंडर थ्रेट समझते हुए जो है वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी बीफ अप होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली के अलावा जो है वो ऐसे दफातर भी हैं जिनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसकी प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो मौजूद थी और बाकायदा जब ये थ्रेट अलर्ट आया उसके ऊपर कैबिनेट कमेटी और लॉ एंड ऑर्डर ने मीटिंग की, उसमें तमाम एजेंसीज के लोग शामिल थे, तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के लोग शामिल थे। इसमें बाकायदा जो है जो पहले से सिक्योरिटी मौजूद थी उसको देखा गया, उसको बीफ अप करने के जो है वो इकदाम लिए गए। हुआ ये है कि अब जब ये वहाँ पे कोई तकरीबन पिछले 4-5 घंटों से लोग वहाँ पे बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे और सैकड़ों लोग जो है वो आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, तो उसमें जो है वो किसी जगह पे जो है ना वो कोई उनको मौका मिला है, कोलैप्स हुआ है कि जिसके बाद वो आदमी जो है वो आया है। वो हमने सीसीटीवी कवरेज जो है इस इलाके पूरे की थी, उसमें हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा, वो आइडेंटिफाई हो गया? जी, आइडेंटिफाई हो गया, यानी वो बंदा जो जिस तरफ से आया है और वो पैदल आया है या मोटरसाइकिल पे आया है? जी पैदल आया है वो। अच्छा। पैदल आया है और आके उसने टारगेट किया है दरअसल पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि ये बावर्दी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। और वहाँ पे एक वैन जो है वो खड़ी थी, उस वैन ने काफी इम्पैक्ट जो है वो लिया है, वरना शायद ये इससे ज्यादा भी नुकसान हो सकता था। तो ये उनको उसने टारगेट किया है। तो अब इस पे ये है कि जहां तक आपने बात की है समझाने की, तो ये तो मीर साहब ये तो रोज ये काम होता है, समझाने की तो भरपूर जो है वो कोशिश की जाती है, लेकिन समझने को कोई तैयार। अच्छा, लेकिन मैंने एक मिसाल दी है राना साहब, मैं वो मिसाल आपको भी दोहराना चाहूंगा आपके सामने भी, कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, उसने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने जो एक लिमिटेड एरिया है वहाँ पे 144 लगाई हुई है ताकि ना ट्रैफिक डिस्टर्ब हो और ना ही वहाँ पे एहतजाज करने वाले जो हैं वो दहशत गर्दों के निशाने पर आए। तो ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यहाँ पे 144 भी नाफिज है, वहाँ यहाँ पे जो है वो अपना अच्छा जो है वो हाई कोर्ट का हुक्म भी है
और यहाँ पे तो राणा साहब फिर हाई कोर्ट का हुक्म भी है, 144 भी है, फिर आपने इजाजत क्यों दी यहाँ पे आज मुजाहरे की? नहीं, कहाँ किसी ने इजाजत दी है? एक आदमी को ये इजाजत कौन दे सकता है कि भाई तुम अपना मेडिकल स्टोर जो है वो बंद कर दो, लोग जो है वो मरीज धक्के खाते फिर और तुम आके यहाँ पे बाहर रोड पे बैठ जाओ? किसी ने इनको जो है वो इजाजत नहीं दी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो फिर कहते हैं कि जी देखिए, जब आपने जलसे करने होते हैं तो आप कर लेते हैं और हमें जो है वो आप एहतजाज से रोकते हैं। तो ये फिर इस किस्म की चीजें जो हैं, बहरहाल ये उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना जो है, ये इसमें जो है वो मसला रहा है। क्योंकि जब कभी कोई ताकत का इस्तेमाल हुआ है तो उसमें फिर मीडिया कवरेज जिस तरह से बाद में चलती है तो वो भी फिर काफी जो है ना, शोएब साहब, आप इत्तेफाक करते हैं राना सनाउल्लाह साहब की बात से? अब मैं समझ इनको जब अगर इनको पुलिस की तरफ से रिकमेंडेशन थी कि इनको ताकत से हटाया जाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि थी, बाज लोग बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको अदारे की रिकमेंडेशन पे अमल करना चाहिए था। ये वक्त की बात है। अगर आपको कोई बहुत सीरियस थ्रेट है और आपकी अदारे आपको बता रहे हैं तो फिर वो पॉलिटिकल एंगल जो है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इंसानी जिंदगियों का ताल्लुक है इसमें। अच्छा राना साहब, इसका जरा थोड़ा सा जवाब दे दें कि अगर आपको वो कह रहे हैं, जनरल अमजद शोएब साहब कह रहे हैं कि पुलिस अगर कैपेबल है और कर सकती है, इस तरह का मुजाहरा रोक सकती है, लोग भी कोई इतने ज्यादा नहीं थे, तो आपको रोक लेना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल, अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता तो उनको जो है वो कोई रोकना या वहां से डिस्पर्स करना जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन बहरहाल कहा उनको यही गया कि जी आप इनको पहले समझाएं और अगर ये प्यार से चले जाएं तो ठीक है, वरना फिर आपको जो है वो इनको डिस्पर्स करें। तो इनको कोई 6 बजे का जो है वो इनको अल्टीमेटम दिया गया था और ये जो ऑफिसर्स हैं ये उनको समझाने ही गए थे, वरना वहां पे एक डीआईजी का या एसएसपी ऑपरेशन का अदरवाइज वहां पे जाने का कोई जवाब नहीं बनता था। चले ठीक है, उसी दौरान ही ये वाकया जो है। अच्छा, तो राना साहब आखिर में ये बता दें कि क्या अब इसके बावजूद यहाँ पे हमारे मेहमानों की अक्सरियत का ख्याल है कि इस धमाके के बाद भी PSL का फाइनल लाहौर ही में होना चाहिए, ताकि दुश्मन जो अहले लाहौर का, अहले पाकिस्तान का अज़म, इरादा, हौसला तोड़ना चाहता है, दुश्मन नाकाम हो जाए? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा अज़म है और ये सारे जो मेरे भाई बैठे हैं ये इसके ऊपर सताइश के जो है वो मुस्तहक है। हम इंशाअल्लाह ताला PSL को भरपूर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने को तैयार हैं और अगर उनका प्रोग्राम जो है वो इंटैक्ट रहता है, रहे अल्लाह करे, तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल उनको जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का आज़म रखते हैं। तो आप सारे भी एग्री करते हैं जी इससे? जी, आप भी एग्री करना चाहिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिर में? मैं ऐसे बार जब तादाद थोड़ी हो तो गिरफ्तार करके उन्हें हम वक्ती तौर पर हटा सकते हैं, इकट्ठे ना होने प्यार से भी आप प्यार से नहीं मानते तो उनको आप गिरफ्तार कर लें, थोड़ी सी सख्ती करें, उनकी जिंदगी बचाने के लिए छोड़ दें। लेकिन पॉइंट ये है कि लेट अस से गिरफ्तार भी कर लें और ये जुलूस ना होता तो क्या को गारंटी थी कि फिर भी वो दहशतगर्द अपना कोई एक और टारगेट सेलेक्ट करके, लेकिन डीआईजी और डीआईजी एसएसपी शायद ना होते, लेकिन पुलिस अगर वो डिटरमिन्ड है और साइकोलॉजिकल ये वार है और आपको हो जाता तो कहीं और जगह हो जाता। मैं ये कहना पुलिस को बहुत नुमाया होकर काम करना पड़ता है, बहुत शुक्रिया के दरमियान में रहना पड़ता। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि दुश्मन ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पर एक और हमला किया है और ये सिर्फ लाहौर पे नहीं, पूरे पाकिस्तान पे हमला है। इससे पहले कराची में मीडिया वर्कर्स पर हमला हुआ है, कबायली इलाकों में फौज पर हमला हुआ है। तो फौज, मीडिया, पुलिस, आम लोग सब दुश्मन के टारगेट पे हैं और ये वक्त है पाकिस्तान में यूनिटी कायम करने का। और मेरे तमाम मेहमानों का, राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि इस धमाके के बाद भी, इस हमले के बाद भी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होना चाहिए। और जो लोग ये कहें कि गैर मुल्की खिलाड़ी ये फाइनल खेलने लाहौर नहीं आएंगे, गोरे फाइनल खेलने लाहौर नहीं आएंगे, तो उनकी दलील में वजन तो बहुत है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान की इज्जत है, उसको मुकद्दम रखना चाहिए। अगर कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी PSL का फाइनल खेलने लाहौर नहीं आते तो कन्विंस करने की कोशिश करें, अगर नहीं आते तो ना आए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी तो लाहौर में खेलने के लिए तैयार होंगे। तो पाकिस्तान के लोगों का अज़्म, हौसला, उनका वकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी लाहौर में PSL का फाइनल खेल के उसको पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है और चंद बुज़दिल दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तानियों का अज़्म और हौसला नहीं तोड़ सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।